नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश भर में नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर मचे बवाल के बीच जहां मुस्लिम समुदाय की ओर से लगातार दंगे किए जा रहे थे, वहीं अब हिंदू संगठनों भी नुपुर शर्मा के पक्ष में आवाज़ बुलंद की जा रही है। विदेश से पहले ही कई लोग अपना समर्थन नुपुर को दे रहे थे। अब इस दल में बजरंग दल ने उतरने की तैयारी कर ली है। बजरंग दल ने ऐलान किया है कि 16 जून को वह देश भर में प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच वह देश भर के जिला मुख्यालय में धरने दिए जाएंगे और राष्ट्रपति के सामने भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस मामले में साधु समाज की ओर से भी सड़कों पर उतरने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए नुपुर शर्मा की सुरक्षा में, नुपुर शर्मा के साथ में समर्थन में 18 लाख नागा संत सड़क पर उतरेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के अपमान किए जाने के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समुदाय रोडों पे उतर आया, तो क्या वैसे ही हिंदू समाज भी उनकी रक्षा के लिए रोडों पे उतर के आएगा? अब तक हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय ने किस तरीके से सड़कों पे उतर कर प्रदर्शन किया। अब हिंदू समाज भी इस मामले में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग जाग रहे हैं। देरी हुई, लेकिन अब सबसे खुशखबरी की बात है कि लोग जाग रहे हैं। यदि इस देश के अंदर संविधान है, किसी से कोई गलती हुई है, अब ये गलती है या नहीं है ये हम नहीं कहते, लेकिन इसका फैसला कानून के हिसाब से कोर्ट लेगा, सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, ना ही किसी एक बड़े समुदाय के द्वारा किया जाएगा। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, इसका मतलब ये नहीं होता कि सरे राह बीच चौराहे पर आप उसे सज़ा देंगे, आप उसे सज़ा देने की मांग करेंगे। जिस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में उत्पात मचाया गया नुपुर शर्मा के खिलाफ, मुस्लिम लीडर्स के द्वारा बयानबाजी की गई, पथराव किया गया, जिस हिसाब से लोग खून के प्यासे हुए बैठे हैं, जिस हिसाब से लोग धड़ से सर अलग करने की मांग कर रहे हैं, जिस हिसाब से ओवैसी ने बयान दिए, जिस हिसाब से उसके भाई ने बयान दिए, ओवैसी की पार्टी के सांसद ने औरंगाबाद के, उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी करी, उससे साफ ये जाहिर होता है, साफ साफ लगता है कि ये जो पूरा मामला है, नुपुर शर्मा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, ओवैसी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो सांसद गिरफ्तार नहीं हुआ, वो तमाम लोग जो रैलियां निकाल रहे थे, सर तन से जुदा के जैसे नारे लगा रहे थे, मांग कर रहे थे, उनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, उन्हें जेल में नहीं डाला गया। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, ये एक डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें इस बात को लेकर के सतर्क रहना पड़ेगा, सतर्क रहने की आवश्यकता है कि प्रदर्शन आप अर्जी दे, राष्ट्रपति को खत लिखें, प्रधानमंत्री को खत लिखें, मुख्यमंत्री के आगे अपनी अर्जी लगाएं, लेकिन यहाँ पर कानून हाथ में ना लें, जो कि लिया जा रहा है मुस्लिमों के द्वारा। लेकिन हिंदू पक्ष को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो भी करना है आपको कानून के दायरे में करना चाहिए, हिंसा ना बढ़ के कहीं आगजनी ना हो, कहीं दुकानें ना जलें। तो इन संगठनों के जो रहनुमा हैं, जो मेन नेतृत्व करने वाले हैं, उन्हें सोचना चाहिए। अदरवाइज दंगे का जवाब दंगा नहीं होता, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता। हम एक सिस्टम में रहते हैं, व्यवस्था में रहते हैं, कानून के हिसाब से चीज़ें जो होनी चाहिए वही हमें करनी चाहिए। और नुपुर शर्मा अकेली नहीं है, ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। अब जिस तरीके से इंतजाम जलील, ओवैसी जैसे लोग नुपुर शर्मा के लिए भद्दी बयानबाजी कर रहे हैं, अब उन पे कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है। लेकिन अब जैसे कि बजरंग दल यह कह रहे हैं कि हम नुपुर शर्मा के समर्थन में निकले हैं। अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ये पूरा परसेप्शन का खेल है, ये अपने आप की सोच का। हिंदू समाज में इस तरीके के कट्टर लोग नहीं हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी मुस्लिम प्रिंटर ने देवी दुर्गा की अश्लील तस्वीर छाप दी, पेंट कर दी, ऐसा आपने अखबार, मीडिया, सब जगह वो छप गई। कभी किसी ने कहा इस बारे में सरतन से जुदा? नहीं कहा। अब प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ किया, बहुत सारे लोग आए, किसी ने कुछ कहा? काफ़ी सारे वारदात हुई, केसेस हुए, लोग गिरफ्तार हुए, कानूनी प्रक्रिया भी चल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप लोग एक लोकतांत्रिक सेटअप में आप रह रहे हैं, लोकतांत्रिक में,
तो बचाव करने की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रोटेक्ट करने की जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है। आप अपनी बातों को रख सकते हैं, जो कि एक बड़ा विवाद बन चुका है। विवाद बस इतना कि नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया जिससे मोहम्मद साहब की बेइज्जती हो गई है। क्या यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हम सब सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वो सच नहीं है? ये इस तरीके की जो डिबेट्स होती हैं, इस तरीके का जन्म होने से ये इतना बड़ा बवाल मचा है आज देश में। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ये बवाल इसीलिए मचा है क्योंकि इस बवाल को मचाया गया है, भड़काया गया है सोची समझी साजिश। 27 तारीख को बयान दिया जाता है, 27 मई को ये बयान दिया जाता है और मोहम्मद साहब का अपमान हुआ है क्योंकि जो कि नुपुर शर्मा की तरफ से टिप्पणी हुई है। ये समझने में मुस्लिम समुदायों को 8 से 9 दिन लग गए। क्या उससे पहले उनमें दिमाग नहीं था? उससे पहले उनमें बुद्धि नहीं थी? या उससे पहले वो अपने पैगंबर मोहम्मद की इज्जत नहीं करते थे? क्योंकि अपमान तो 27-28 तारीख को हुआ। इस पूरे 7-8 दिनों में क्या हुआ? जो सरकार का काम है पता करना। अब ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि ये जफ़र हयात हाशमी, इसके बैंक अकाउंट में पैसे कहाँ से आए हैं, ये मास्टरमाइंड कैसे बना, इसने कैसे ये पूरा प्रदर्शन करवाया, कैसे ऑर्गेनाइज किया, कौन कौन लोग इसके साथ थे। अब एक नया मास्टरमाइंड सामने आया है, प्रयागराज। अब ये क्या कर रहे हैं? जेएनयू की बच्ची के घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दिए। अरे भगवान के लिए समझो, वो जेएनयू के बच्चे नहीं हैं। उसका बाप जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी चलाता है, कई सारे एनजीओस चलाते हैं, कई इन एनजीओस का रिश्ता टर्की से है, विदेशी फंडिंग होती है इन एनजीओ के नाम पे। ये बवाल जो पूरा आज खड़ा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन का ये मसला है, जांच होनी चाहिए। ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं इसके अंदर इनके तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हुए हैं, उससे पूरी चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो बहुत लंबी गाड़ी है, बहुत दूर जाने वाली है, क्योंकि पिता का रोल संदिग्ध है इसमें, पता ही नहीं लग रहा। आपने क्या किया? बेटी को आगे बढ़ा दिया क्योंकि वो सीए प्रोटेस्ट कर रही है। ये लोग हिस्ट्री सीटर हैं। जेएनयू में जिस तरीके से इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सीए के दौरान प्रोटेस्ट करने वाला भी यही हयात था। प्रयागराज में बवाल करने वाले यही लोग हैं। हर तरीके के जेएनयू जामिया में भाषण देने वाले, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी सरेआम करने का काम उसकी बेटी कर रही थी, जो कि छात्र संघ का नेतृत्व कर रही थी। किसके साथ खड़े हैं अब आप लोग? ये बाहर से जिहाद के लिए फंड आता है, उसके प्रोटेक्शन में आप खड़े हैं, उसके समर्थन में आप खड़े हैं, उसका बचाव कर रहे हैं, दंगाइयों के साथ आप खड़े हो जाएंगे। वैसे लोग जिनके पूरा आप कह सकते हैं कि सिर्फ गोरखपुर में जो लड़का पकड़ा गया आईटी का था, किस तरीके से सारे लोग कूद गए, किस तरीके से सारे लोगों ने, ये मीडिया दलाल पत्रकार के जो पूरे जत्थे हैं, किस तरीके से इन्होंने अलग अलग थ्योरी देनी शुरू कर दी। देश का माहौल कितना ख़राब हो गया, आईआईटी से पढ़ा हुआ एक इंजीनियर भी इस तरीके से कट्टरपंथियों के साथ दे रहा है। अरे भाई, दिमाग में उसके जहर किसने भरा? अलकायदा आईएसआईएस के नेटवर्क के साथ वो काम कर रहा था। अब यहाँ पर अब वो गया ही था क्योंकि वो पकड़ा गया, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसका नाम डिस्क्लोज हो गया, इसीलिए वो खुद को शहीद करने के लिए गया हुआ था कि बेहतर हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, मुझे जन्नत बख्शेगी। वो हर तरीके की बात बता रहा है, वो कोई पागल नहीं है। ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये हर छोटी छोटी चीज़ों में, मस्जिदों से बाहर निकलते ही लोग दंगे फैलाते हैं, तो उसका कोई जवाब कहीं से मिलना चाहिए। अब जिस तरीके से हमने देखा मुस्लिम समुदाय ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ, उनके मुताबिक वो लोग सड़कन पे उतरे, हिंसक प्रदर्शन उतरे। लेकिन अब जब बजरंग दल सड़क पर उतरने वाला है नुपुर शर्मा के फेवर में, तो अब किस किस तरीके के हालात हमें देश में देखने को मिलेंगे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम बार बार कह रहे हैं इस देश में कानून का राज है, आपके पास लोकतांत्रिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, प्रदर्शन करने का, तो वो शांति प्रिय होना चाहिए, बिना भगदड़ के, बिना किसी लड़ाई झगड़ी के। जहां आपको परमिशन मिल रही है, जितनी संख्या की परमिशन मिल रही है, आप जाइए, शांतिपूर्वक तरीके से आप बातें कहिए, जो आपको कहनी है। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको वहाँ पर बैठ के, माइक पर बैठ के समाज में जहर खोलने वाले बयान देने हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
आप एक समर्थन दिखा रहे हैं जो कि आवश्यक है, दिखाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नागा साधुओं का जो एक जत्था सड़क पर उतरने वाला है, उनका स्वागत होना चाहिए, हर तरीके से स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो एक लक्ष्मण रेखा है, जो लिमिट्स हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन एक तरीके से कानून के दायरे में काम करना और कानून के बाहर काम करना। यही तो बताएगा, बहुत ही पतली सी लकीर है जो हमें पार नहीं करनी है। अब यही बताएगा, किसी को कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि आप इस तरीके से प्रदर्शन करें, विरोध प्रदर्शन करें, लड़ाई झगड़े और दंगे भड़का कर। अब कलकत्ता में और बंगाल में क्या हो रहा है, हिंदुओं की गाड़ी को तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, पिटाई करते हैं, वापस जाना पड़ता है। तो ये कब तक चलेगा? और ये जो पूरी काउंटर मोबिलाइजेशन है, ये समाज शास्त्र का एक रूल है, एक नियम है कि आप कोई समुदाय यदि मोबिलाइज होगा तो उसके काउंटर में मोबिलाइजेशन अपने आप होने लगेगी। इसमें कोई भी, ये तो एक थ्योरी है, ये तो एक रूल ही है, ये सबको पता है। आप एक हाथ में मोबिलाइज करना शुरू करेंगे, दूसरा पक्ष अपने आप मोबिलाइज हो जाएगा। लेकिन जो फ़र्क है इस बीच में, उसका ध्यान रखना चाहिए, कानून को अपने हाथ में ना लें। और जो संदेश देना चाहते हैं, सड़कों पे आकर नारेबाजी करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक आप कर सकते हैं, शांतिपूर्वक आप अपना मैसेज दे सकते हैं। मैसेज बड़ी ज़ोर से और साफ साफ चला जाएगा कि नुपुर शर्मा अकेले नहीं है, पूरा हिंदू समाज उसके साथ खड़ा है, बस ख़त्म। इसके आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात नुपुर शर्मा की जान की, तो इसका काम जो है वो सरकार का है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी करी, हिंसा करी, ये तो उन लोगों की बेवकूफ़ी थी। अब जिस तरीके से नागा साधुओं का एक बड़ा जत्था नुपुर शर्मा के प्रदर्शन में सामने आ रहा है, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उनकी तरफ से कैसा प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि हिंदू समाज आक्रोशित हो चुका है। हिंदू समाज की ओर से नुपुर के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद देखना ये होगा कि मामला शांत होता है या फिर मामला और गर्मा जाता है। इस विषय पर चर्चा के लिए आप और हम सभी का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।